5 साल के भीतर एमसीडी में 80 से ज्यादा सीटों की छलांग लगाकर आम आदमी पार्टी गुजरात, हिमाचल के नतीजों से पहले इसे राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर पार्टी को स्थापित करने वाली विजय बताने में जुट गई। I love you too. आम आदमी पार्टी ने 15 साल लगातार शासन करती आई कांग्रेस को हटाकर सत्ता विधानसभा की हासिल की थी। अब 15 साल से एमसीडी में सत्ताधारी बीजेपी को हराकर कब्जा कर लिया। इसलिए अपनी जीत में पहली पॉलिटिकल मीनिंग यही बताने की कोशिश पार्टी की तरफ से हुई है कि अब तक कांग्रेस को हराती आई पार्टी बीजेपी को भी हरा लेती है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। एमसीडी जीतने पर आपकी तरफ से दूसरा राजनीतिक नजरिया ये रखा जा रहा है कि ये जनादेश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हराने का भी दे दिया गया है। दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपी 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी और छापेमारी को भले गुजरात चुनाव के प्रचार के दौरान पार्टी ने जोड़ा हो, लेकिन एमसीडी में बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी दफ्तर से तीसरा नजरिया अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यही दिखाया कि ये जीत भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे, तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। नतीजों के बाद जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं के सामने हालांकि पार्टी दफ्तर की बालकनी से किसी भी नेता ने आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम नहीं लिया, लेकिन विजय मिलने के बाद चौथा नजरिया पार्टी की तरफ से यही रखा गया कि दाग के आरोपों के मुकाबले पार्टी तो शरीफों की है। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौच नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। 10 साल पुरानी पार्टी कार्यकाल में दिल्ली में हुए 7 चुनावों में तीसरा चुनाव है जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सीधे बहुमत हासिल किया, लेकिन ये नतीजे जैसे दिखते या दिखाए जाते हैं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब बात निकली है तो दूर तलक जानी भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी एमसीडी में 3 बार सत्ता पाकर चौथी बार में हार गई तो भी दोपहर बाद से हार के दुख में डूबी नहीं दिखती। बीजेपी को लगता है कि नतीजे भले विपरीत आए हैं, लेकिन पार्टी हार कर भी जीती है। इसके लिए आपके आ जाने के बावजूद अपनी जीत का 3 नजरिया बीजेपी के नेता दिल्ली में दिखाते हैं। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो एमसीडी में चल गई, लेकिन जो लिख कर दिया वो नहीं चल पाया। केजरीवाल के लिखे हुए से 5 गुना सीट पाने के बाद एमसीडी गवा चुकी बीजेपी को लगता है जीत भले ना हुई हो, लेकिन हारे भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जरा देखिए, एमसीडी में केजरीवाल की विक्ट्री में अपने लिए विश्वास बीजेपी के देखने की कुछ वजहें हैं। तभी तो 30 सीटों का फर्क रहने के बाद बीजेपी का जोर इस बात पर है कि मेयर हमारा होगा।
मेयर बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे थे और मेयर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बनेगा। भारत माता की। बीजेपी को 15 साल के शासन वाली एमसीडी को गंवाने के बाद ये कॉन्फिडेंस इसलिए अब भी है क्योंकि पार्टी को लगता है कि एमसीडी आपने जीती हो, लेकिन वोट शेयर तो उसका घट रहा है, बीजेपी का बढ़ रहा है। दलील इस आधार पर बीजेपी देती है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जो आप और बीजेपी के बीच 15% वोट का फासला था, वो 2022 के एमसीडी चुनाव में घटकर 2.5% का रह गया। भाजपा को 36% वोट 2017 के चुनाव में मिला था। हम उससे बढ़कर आज 40% तक पहुंचे। 15 साल जनता की सेवा करने के बाद भी जनता का आशीर्वाद बढ़ना, रुझानों में बढ़ोतरी होना, वोट बैंक में बढ़ोतरी होना, बीजेपी को आशीर्वाद बढ़ा है, जनता ने खुल के वोट दिया है, जनता ने हमारा हाथ पकड़ा है। मैं इसे एक सजग, एक अच्छी पहल मानता हूं। इसीलिए बीजेपी हार कर भी खुद की जीत का नजरिया देते हुए दिल्ली में अपने आप को बाजीगर दिखाना चाहती है। देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ इतने % वोट। अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट ज्यादा जीते। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये वोट किया गया है और आज आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को वो कब तक बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या अब वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या अब वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी अपनी जीत का नजरिया देने की दूसरी दलील ये देती है कि एमसीडी में आप भले जीत जाए, करप्शन के आरोपों पर तो हार हुई है। आधार ये दिया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाके शकूर बस्ती में 3 के तीनों वार्ड बीजेपी ने जीते हैं। शराब घोटाले की जांच के दायरे में आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज में 4 वार्ड में 3 में बीजेपी जीती, आम आदमी पार्टी 1 जीत पाई। भ्रष्टाचार के ही आरोपी मंत्री कैलाश गहलोत की सीट नजफगढ़ पर 4 में से 3 सीट बीजेपी जीती, 1 निर्दलीय ने जीत लिया। केजरीवाल की पार्टी यहाँ 1 वार्ड नहीं जीत पाई। पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं, मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। बीजेपी एक नजरिया अपने हिसाब से हार न मानने का ये भी देती है कि केजरीवाल के बड़े नेताओं के इलाके में बीजेपी को जीत मिली है, आम आदमी पार्टी को नहीं। जैसे पार्टी के बड़े चेहरे गोपाल राय हैं, इनका इलाका है बाबरपुर, 4 वार्ड आते हैं, यहाँ 2 बीजेपी जीती, 1 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी। पार्टी का ही बड़ा चेहरा है विधायक आतिशी, इनका इलाका है कालकाजी, यहाँ 1 भी वार्ड आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। केजरीवाल की पार्टी के मुस्लिम चेहरा है अमानतुल्लाह खान, इनका इलाका है ओखला, 5 वार्ड आता है, सिर्फ 1 पर आम आदमी पार्टी जीती, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस।